बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ पेशावर की सबसे मशहूर चरसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चरसी चिकन कढ़ाई ना सिर्फ पेशावर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसको बहुत शौक से बनाया और खाया जाता है। रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो, बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी होती है ये सब जगह पर और लोग इसे बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही कम मसालों में बनकर झटपट से तैयार हो जाती है और जायके में तो बहुत ही लाजवाब होती है। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप घर पर बआसानी तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ केजी ऑयल लिया है चिकन को फ्राई करने के लिए। 1 किलो चिकन लिया था। इसको धोने के बाद इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है, फिर आपने ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। हमने गोल्डन होने तक चिकन को फ्राई करना है। जैसे ही चिकन गोल्डन हो जाएगा तो हमने इसका जो ऑयल है वो निकाल देंगे और सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर रहने देंगे। एक्सेस ऑयल हमने सारा निकाल देना है, जिसे हम बाद में किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल निकाल दिया है और 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर रहने दिया है। हमारा चिकन लाइट गोल्डन हो गया था। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड करेंगे और लहसुन अदरक के साथ हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। चूल्हे की फ्लेम इस टाइम मीडियम टू हाई होनी चाहिए। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर टमाटरों की जो मिकदार है वो ज़्यादा जाती है, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही यमी और टेंडर बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटर लिए हैं। तकरीबन 6 से 7 टमाटर हैं, जिसको मैंने दरमियान में से कट करके ऐड किया है और 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, इसको भी हम दरमियान में से कट करके ऐड करेंगे। छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने 10 से 12 ऐड की हैं। अब हम इसे ढक देंगे। 5 से 6 मिनट हम इसको ढक कर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद इसका ढक्कन हम उठा लेते हैं और यहाँ पर टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम सबसे पहले सारे टमाटरों का जो छिलका है उसे रिमूव कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। जब आप इसे घर पर एक बार ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार से भी लाना भूल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये घर पर आप बआसानी तैयार कर सकते हैं। जायके में बहुत ही लाजवाब होती है। यहाँ पर मैंने सारे टमाटरों का जो छिलका है उसे उतार लिया है और अब हम टमाटर को मैश कर देंगे। इस तरह चम्मच की मदद से ही टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। सब टमाटरों को हमने इस तरह से चम्मच से ही मैश कर देना है। ये देखिए, सारे टमाटरों को मैं मैश कर चुकी हूँ और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च को पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। कुटी हुई काली मिर्च ऐड करने के बाद हम मसालों को चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबलस्पून तकरीबन पानी के ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले ना, और एक बार मिक्स कर देंगे। और अब हम चिकन को ढक कर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर ये देखिए, मुझे 6 से 7 मिनट मैंने चिकन को पकाया है ढककर और इसका ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसकी दही डालकर भुनाई कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दही लिया है और फेंटा हुआ दही होना चाहिए। दही डालते टाइम चूल्हे की आंच जो है वो हल्की होनी चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम। अगर हम तेज़ आंच पर दही को डाल देंगे या पकते हुए सालन में डालेंगे तो दही एकदम से फट जाती है और अच्छा जायका नहीं देती। दही डालकर हमने चिकन की इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाए। ये देखिए, ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। मुझे भुनाई करते वक्त तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं दही डालने के बाद। ये देखिए, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। जुलियन कटी हुई थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को काट कर मैंने रखा है, इसको ऐड कर देंगे।
दरमियान में से जस्ट कट लगाना है हरी मिर्चों को, और इसके बाद हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको दम वाली फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाते हैं तो खुशबुओं से घर महक जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी, जिससे आपकी भूख भी बढ़ जाएगी और आपका दिल चाहेगा कि बस इसे अभी अभी खा लिया जाए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी चरसी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी शानदार सी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको गार्लिक नान, चपाती, रोगनी नान, सिंपल नान, जिससे भी इसको खाना पसंद करेंगे, ये बहुत ही जायके में लाजवाब होती है। रुमाली रोटी के साथ भी ये चरसी चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। पेशावर की ये ना सिर्फ मशहूर रेसिपी है बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसको बहुत शौक़ से बनाया और खाया जाता है, चाहे वो फूड स्ट्रीट हो, ढाबा हो या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो। डिमांडिंग रेसिपी है, इसको हम अपने घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं और हम इसको एंजॉय कर सकते हैं घर बैठे ही। ये देखिए इसका मसाला कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको इसका चिकन भी चेक करवाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से जूसी बनकर तैयार हुआ है और गल चुका है बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए, होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को कभी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।